बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम, और बच्चों हमने उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 7.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, अगर हमें cos थीटा इक्वल टू दे दिया -2/3 और जाविया थीटे का इख्तितामी बाजू दूसरे रबे में हो तो बाकी तकोनियाती तवाफल की कीमत मालूम करे। तो बच्चों उसने हमें एक तकोनियाती फंक्शन की वैल्यू दे दी और बकिया 5 की हमने मालूम करनी है। तो बच्चों हमें ये टोटल है 6, इन 6 में से हमें सिर्फ एक तकोनियाती फंक्शन की वैल्यू दे दी हमें कॉज की, और बकिया की हमने क्या करनी है मालूम। और एक और हमें उसने बात बता दी भी जोन सी हमारे पास ये है थीटे का जोन सा इख्तितामी बाजू दूसरे रबे के अंदर है, तो इसका मतलब क्या मसलस हमारी पास दूसरी रबे के अंदर बनेगी। तो बच्चों आप लोगों को पता है कोज थीटा किसके बराबर होता है, b/c के बराबर, b/c के बराबर है। तो मैं अगर इस वैल्यू को देखता हूं कोज थीटा इक्वल टू हमें दे दिया -2/3। तो बच्चों जोन से हमारे पास इख्तितामी बाजू है वो दूसरे रबे में है, तो मैंने मसलस जोन सी बनेगी वो दूसरे रबे के अंदर बनेगी। तो बच्चों मेरे पास कोस थीटे की वैल्यू, इसका मतलब क्या, ये मेरे पास b की वैल्यू है। इस मसलस के मुताबिक b की वैल्यू मुझे किसके बराबर दे दी, -2 के बराबर, और ये वैल्यू किसके बराबर है, c के बराबर है, और c की वैल्यू मुझे किसके बराबर दे दी, 3 के बराबर। तो मैंने क्या करना है, अब ये a की वैल्यू मालूम करनी है, ये मेरे पास b की वैल्यू है, क्योंकि बच्चों कोस थीटा होता है b/c। इसका मतलब क्या हो गया, ये ऊपर वाली वैल्यू b के बराबर है, और b असल में हमारे पास कायदे के बराबर है, b को हमने कायदे के बराबर रखा हुआ है, और ये जो सी c है, c हमारे पास 3 के बराबर है, और c को हमने वतर के बराबर रखा हुआ है। तो मेरे पास c की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो मैंने किसकी वैल्यू मालूम करनी है, a की। तो फिर इसके बाद मैं ये फार्मूले लगाऊंगा, इन फार्मूले के जरिए बकिया 5 तकोनियाती फंक्शन की मैंने वैल्यू मालूम करनी है। असल सवाल ये था हमारे पास। तो बच्चों मैंने ए मालूम करना है, तो मैं क्या करूंगा, मसलाए फिसागोरस लगा दूंगा फार्मूला। मसला फिसागोरस किसके बराबर है, c² इक्वल टू a² प्लस b²। तो मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या करना है, ये b को इस तरफ ले आऊँगा, c² ये b प्लस का है तो इस तरफ आके माइनस का b² हो गया इक्वल टू a²। मैं इस वैल्यू को इस तरह भी लिख सकता हूँ, a² इक्वल टू c² माइनस b²। अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। c मेरे पास किसके बराबर है, 3 के बराबर, 3 का स्क्वायर आ गया, और b मेरे पास किसके बराबर है, -2 के बराबर है, तो ऊपर होल का स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगी a की वैल्यू a² मसावी 9 में से माइनस करेंगे 4, तो मेरे पास 5 आ जाएगा। अब ये स्क्वायर ख़त्म करना है, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, जज़र ले लेंगे, तो ये 7 आ जाएगा, प्लस माइनस मरबा जज़र कैंसिल, a इक्वल टू आ गया मेरे पास 5 का जज़र, माइनस को मैंने इग्नोर करवा देना है। तो मेरे पास जो सी इस मसलस मेरे पास जो सी मसलस बनेगी, ये मसलस है मेरे पास, ये दूसरे रबे के अंदर है। a की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ गई, 5 के जज़र के बराबर, और मेरे पास b की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, -2 के बराबर है, और c की वैल्यू मेरे पास 3 के बराबर है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, तकोनियाती फंक्शन की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो बच्चों आप लोगों को पता है कोस थीटे की वैल्यू हमें दे दी उसने -2/3, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, कोस थीटे की। मैंने इस कोस को मैं अगर उलट, कोस का इन्वर्स कौन सा होता है, सीकेंट। तो बच्चों हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, सीकेंट की, और इसी वैल्यू को उल्टा देंगे, उल्टा कर देंगे, ये 3 ऊपर चला जाएगा, माइनस इसी तरह, और ये वाला 2 इसी तरह आ गया। माइनस को वहाँ पर ही रहने देना है, सिर्फ ये जो सी ना इसको चेंज कर देना है, ये 2/3 है तो 3/2 करेंगे, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, सीकेंट की।
और आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर दूसरे रबे के अंदर हमारे पास साइन थीटा पॉजिटिव का होता है और इसका इनवर्स कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव का होता है। और बकिया 4 यहाँ पर त्रिकोणीयति फंक्शन क्या आएंगे, नेगेटिव के। इस चीज़ का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बच्चों अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, टैन थीटे की। और टैन थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, आप लोगों को पता है A/B के बराबर है। तो ये टैन थीटा इसी तरह आ गया मसावी A की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, A की वैल्यू मेरे पास 5 के जज़र के बराबर है। और मेरे पास A/B है, B की वैल्यू -2 है, तो माइनस मैं यहाँ पर लिख दूंगा और 2 यहाँ पर लिख दूंगा, माइनस है मेरे पास। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए दूसरे रबे के अंदर सिर्फ ये 2 त्रिकोणीयति फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव की है, बकिया 4 की यहाँ पर क्या होती है, नेगेटिव की। इसलिए टैन थीटे के साथ नेगेटिव की अलामत हमने लिखनी है। तो मेरे पास ये किसकी वैल्यू आ गई, टैन थीटे की। और इसी तरह अब टैन का उलट कौन सा होता है, टैन का इन्वर्स होता है कोट। टैन का इन्वर्स क्या है, कोट। तो मैं क्या करूंगा, इसी वैल्यू को उल्टा के लिख दूंगा, माइनस इसी तरह 2/5 का जज़र आ गया। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये कोट की। इसी तरह बच्चों मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटे की। और साइन थीटा होता है A/C के बराबर। तो इस मसलस के मुताबिक A मेरे पास किसके बराबर है, 5 का जज़र के बराबर है, और C मेरे पास 3 के बराबर है। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास। और मुझे ये भी पता है अभी पॉजिटिव की वैल्यू लिखनी है मैंने, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा ये 2 त्रिकोणीयति फंक्शन पॉजिटिव के हैं, और बकिया 4 की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव की। ये देख लें नेगेटिव की है, ये 2 पॉजिटिव के आएंगे यहाँ पर। तो बच्चों ये हमारे पास साइन थीटे की आ गई। अब साइन का इन्वर्स होता है कोसिकेंट थीटा। अब मैं इसी वैल्यू को क्या करेंगे, उल्टा के लिख देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा और 5 का जज़र नीचे आ जाएगा। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, कोसिकेंट की। हमने ये 6 क्या निकालने थे, त्रिकोणीयति फंक्शन की वैल्यू। तो बच्चों आप लोगों को जब रब्बे का भी ख्याल रखना है आप लोगों ने। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह बच्चों हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 8। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो बच्चों इस मसलस के ज़रिए हम ये त्रिकोणीयति फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है और हमें क्या दे दिया, टैन थीटा। टैन थीटे की वैल्यू हमें दे दी 4/3 और हमें साइन थीटा क्या दे दिया, <0। साइन थीटा क्या दे दिया, <0। क्यों लेस देन है, आप लोगों को कैसे मैंने ये लामतों का भी बता दिया है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के अंदर। तो जो साइन थीटा हमारे पास लेस देन है हो तो बाकी त्रिकोणीयति तोअफ़ल की कीमत मालूम करें। तो बच्चों हमने त्रिकोणीयति फंक्शन की वैल्यू क्या करनी है, मालूम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रबे को डिसाइड कर लेंगे। तो बच्चों ये मेरे पास पहला रबा है और ये मेरे पास दूसरा रबा है और ये मेरे पास तीसरा रबा है और ये मेरे पास चौथा रबा है। तो सबसे पहले हम रबा देख लेंगे भी ये कौन से रबे के अंदर है क्वेश्चन। तो बच्चों ये हमारे पास साइन थीटा क्या है, <0 है। तो साइन थीटा <0 किस किस क्वाड्री के अंदर होता है। तो बच्चों इस क्वाड्री के अंदर भी साइन थीटा <0 है और इस क्वाड्री के अंदर भी साइन थीटा <0 है। और अब ये 2 क्वाड्री के हमारे पास ये 2 रबे हैं, यहाँ पर साइन थीटा यहाँ पर भी नेगेटिव का है, यहाँ पर भी नेगेटिव का है। और इन दोनों के अंदर साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव का, <0 होता है, पहले रबे के अंदर भी और दूसरे रबे के अंदर भी।
लेकिन tan थीटा की वैल्यू हमें किसके अंदर दे दी, पॉजिटिव के अंदर। तो यहाँ पर tan थीटा भी पॉजिटिव का है, तो यहाँ पर हमें पता है tan थीटा की वैल्यू भी हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव की। तो हमारे पास थीटा हमारे जो सी मसलस बनेगी वो कौन से रबे के अंदर बनेगी, तीसरे रबे के अंदर। तो बच्चों हमारे पास जो सा थीटा है वो किसके अंदर है, तीसरे रबे के अंदर है। तो ये तो हमें पता चल गया, क्योंकि साइन थीटा लेस देन 0 दे दिया था उसने और हमें ये tan थीटे की वैल्यू पॉजिटिव दे दी थी। तो हमें पता चल गया भी ये साइन लेस देन 0 तीसरे रबे के अंदर है और tan थीटा पॉजिटिव है क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव की है, तो वो भी तीसरे रबे के अंदर है। तो बच्चों तीसरे रबे के अंदर है। तो बच्चों जो सी हमारे पास मसलस बनती है वो हमारे पास तीसरे रबे के अंदर मैं मसलस बना लूँगा और हमें किसकी वैल्यू दे दी उसने, tan थीटे की। और आप लोगों को पता है tan थीटे की वैल्यू 4/3 दे दी, 4/3। तो आप लोगों को ये भी पता है tan थीटा हमारे पास होता है इस मसलस के मुताबिक a/b के बराबर, a/b के बराबर। तो ये साइड क्या होती है, c की वैल्यू, यहाँ पर b की वैल्यू होती है और यहाँ पर a की वैल्यू होती है इस मसलस के मुताबिक। तो a की वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर, तो a 4 आ गया। तो और b की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, 3 के बराबर, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो मैंने यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, c की। वो मैं किस फार्मूले के ज़रिए निकाल सकता हूँ, मसला फिसागोरस की मदद से। तो बच्चों मुझे पता चल गया, मैंने वैल्यू इस फार्मूले के ज़रिए मैंने ये मसलस की वैल्यू लिख दी। तो बच्चों मैं अब क्या लगाऊंगा, मसला फिसागोरस, मसला फिसागोरस। और मसला फिसागोरस होता है c² = a² + b²। ये c² इसी तरह आ गया, a मेरे पास किसके बराबर है, 4 के बराबर है, तो 4 का स्क्वायर आ गया। और c मेरे पास b किसके बराबर है, 3 के बराबर, तो ये 3 का स्क्वायर आ गया। 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 25। अब 25 का हमने क्या लेना है, जज़र, मरब्बा जज़र कैंसल, c की वैल्यू आ जाएगी +- का 5। तो हमने c की वैल्यू किसके अंदर लेनी है, प्लस के अंदर। तो बच्चों c की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ गई, 5 के अंदर। तो इस मसलस मेरे पास बन गई। इस मसलस के ज़रिए मैं ये 6 के 6 त्रिकोणीयाती फंक्शन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर मेरे पास इन मसलस की साइड हो, मेरे पास मैंने तीनों साइड मालूम कर ली इस फार्मूले के ज़रिए। एक साइड रहती थी, 2 उसने खुद दे दी थी। तो बच्चों हमने एक त्रिकोणीयाती फंक्शन की वैल्यू उसने दे दी और बकिया 5 की हमने मालूम करनी है। तो बच्चों हमें किसकी वैल्यू दे दी उसने, tan थीटे की। और tan थीटा हमारे पास किसके बराबर है, tan थीटे की वैल्यू हमें 4/3 दे दी, 4/3। हमें किसकी निकालनी है, एक तो ये आ गई हमारे जो उसने खुद दी है, दूसरी हम निकाल लेंगे tan का इन्वर्स होता है कोट। tan का इन्वर्स कौन सा होता है, कोट। तो इसी वैल्यू को उल्टा के लिख देंगे तो ये कोट की आ जाएगी, 3/4। ये वैल्यू आ गई मेरे पास है 3/4 आ गई कोट की वैल्यू। एक हमने ये मालूम करनी थी। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर है, a/c के बराबर है इस मसलस के मुताबिक। तो यही मसलस हमने बना ली। तो ये साइन थीटा इसी तरह आ गया मसावी, a मेरे पास किसके बराबर है, 4 के बराबर, a की वैल्यू 4 दर्ज कर देंगे और c मेरे पास किसके बराबर है, 5 के बराबर। और आप लोगों को ये पता है भी ये हमने तीसरे रबे के अंदर, रबे का भी ख्याल रखना है। तो तीसरे रबे के अंदर साइन थीटे की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव की, इसलिए इसके साथ साइन कौन सा लगा देंगे, नेगेटिव का। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, साइन थीटे की। और अब साइन का इन्वर्स कौन सा होता है, कोसिकेंट। साइन का इन्वर्स कोसिकेंट है, इसी वैल्यू को उल्टा के लिख देंगे माइनस। इसी तरह ये 4/5 है तो 5/4 कर देंगे। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, कोसिकेंट की। अब मैंने किसकी निकालनी है, कोस थीटे की। और कोस थीटा हमारे पास होता है b/c। तो ये मेरे पास कोस थीटा इसी तरह आ गया मसावी, b की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो यहाँ पर मैं क्या दर्ज करवा दूंगा, 3।
और मेरे पास सी की वैल्यू किसके बराबर है 5 के बराबर, तो यहाँ पर क्या दर्ज करवा दूंगा 5। अब आप लोगों को रबे का भी पता होना चाहिए, ये जो सा हमारे पास एंगल है ना वो तीसरे रबे के अंदर है, तो तीसरे रबे के अंदर कोस थीटे की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव की, इसलिए इसके साथ लामत भी कौन सी लिख देंगे नेगेटिव की लिख देंगे, नेगेटिव की लामत लिख देंगे। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई कोस थीटे की। अब हमने निकालनी है सीकेंट थीटे की वैल्यू, इसी का इन्वर्स कर देंगे, तो ये मेरे पास सीकेंट थीटे की वैल्यू आ जाएगी। सीकेंट थीटा होता है -5/3 कर देंगे, ये मेरे पास आ गई सीकेंट थीटे की वैल्यू। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह बच्चों हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 9। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है 9 है, क्वेश्चन नंबर 9। और हमें क्वेश्चन नंबर 9 उसने क्या दे दिया साइन थीटा, साइन थीटा हमें दे दिया -1/2 का जज़र, 1/2 का जज़र दे दिया, और जाविया थीटा इख्तितामी बाजू तीसरे रबे में है। कौन से रबे में है तीसरे रबे में, तीसरे रबे में ना हो, तीसरे इख्तितामी बाजू हमारे तीसरे रबे में नहीं है, उसने ये बता दिया हमें। और हमें जो सी वैल्यू फाइंड करनी है हो तो हमें वैल्यू मालूम करनी है टैन थीटे की कोमा सीकेंट थीटे की वैल्यू कोमा, और हमें कोसिकेंट थीटे की वैल्यू मालूम करनी है की कीमत। तो बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर कौन सा दे दिया 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें साइन थीटे की वैल्यू दे दी, और साइन थीटा हमारे पास -1/2 का जज़र है, और हमें ये बता दिया भी जो सा ना हमारे तीसरे रबे के अंदर नहीं है इख्तितामी बाजू। तो पहले सबसे पहले हमने रबा मालूम करना है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ये हमारे पास पहला रबा है, और ये हमारे पास दूसरा रबा है, ये हमारे पास तीसरा रबा है, और ये हमारे पास चौथा रबा है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए साइन थीटा कौन से रबे के अंदर मौजूद होता है, क्योंकि उसने एक तो हमें ये बता दिया भी तीसरे रबे के अंदर नहीं है मौजूद, तीसरे रबे के अंदर उसने खुद ही बता दिया भी तीसरे रबे के अंदर मौजूद नहीं है। और आप लोगों को पता होना चाहिए भी साइन थीटा नेगेटिव का कौन कौन से रबे के अंदर होता है, एक तो तीसरे के अंदर होता है, एक चौथे के अंदर होता है। तीसरे के अंदर तो उसने खुद बता दिया भी इसके अंदर मौजूद नहीं है, इसका मतलब क्या अब किसके अंदर मौजूद हो गया थीटा हमारे पास चौथे रबे के अंदर। तो बच्चों अब जो सी हमारे पास मसलस बनेगी वो हमारे पास चौथे रबे के अंदर बनेगी। कौन से रबे के अंदर है चौथे रबे के अंदर, क्योंकि तीसरे के अंदर, क्योंकि हमें साइन थीटे की वैल्यू नेगेटिव की दे दी। साइन थीटा यहाँ पर भी पॉजिटिव का होता है, साइन थीटा यहाँ पर भी पॉजिटिव का होता है, इन दो रबे के अंदर नेगेटिव का होता है साइन थीटा। लेकिन उसने हमें ये बता दिया था तीसरे रबे के अंदर मौजूद नहीं है साइन थीटा। अगर तीसरे रबे के अंदर मौजूद नहीं है तो फिर किसके कौन से रबे के अंदर आ गया अब चौथे रबे के अंदर। अब हमारे पास थीटा चौथे रबे के अंदर है, और हमें साइन थीटे की वैल्यू हमें दे दी -1/2 का जज़र के बराबर। अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है a/c के बराबर है, तो a की वैल्यू मेरे ऊपर वाली वैल्यू a के बराबर है, तो बच्चों यहाँ पर b की वैल्यू होती है, और यहाँ पर c की वैल्यू होती है, और यहाँ पर a की वैल्यू होती है इस मसलस के मुताबिक। तो बच्चों a की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है -1 के बराबर है, और c की वैल्यू मेरे पास 2 के जज़र के बराबर है, 2 के जज़र के बराबर है। तो बच्चों हमने किसकी वैल्यू मालूम करनी है b की, वो किस फार्मूले के ज़रिए मालूम कर सकते हैं मसला फिसागोरस की मदद से। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे फार्मूला लगा देंगे मसला फिसागोरस। मसला फिसागोरस, मसला फिसागोरस का फार्मूला होता है c² = a² + b²। तो मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है b की, तो b को मैं इस तरफ रख लूँगा और ये a इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस का,
प्लस का ए स्क्वायर इस तरफ आके माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। मैं इस वैल्यू को इस तरह भी लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर मसावी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों मेरे पास सी की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के जजर के बराबर है, और ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। ए मेरे पास किसके बराबर है, -1 के बराबर है, ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। तो बी स्क्वायर मसावी मरबा जजर कैंसल 2 आ गया, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा। ऊपर पावर कौन सी है, जुफ्त है, जुफ्त है तो मनफी खत्म हो जाएगी। तो ये मेरे पास बी स्क्वायर मसावी 2 में से -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब दोनों तरफ क्या लेना है, जजर मरबा जजर कैंसल, तो b इक्वल टू आ गया प्लस माइनस का 1। अब हमने b किस में लेना है प्लस में, b हमारे पास 1 के बराबर आ गया b की वैल्यू। अब बच्चों हमारे पास इस मसलस की तीनों साइडें आ गई। इस मसलस के मुताबिक हम ये त्रिकोणियाती फंक्शन की वैल्यू बड़ी आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों हमने ये किसकी वैल्यू, हमें साइन थीटे की वैल्यू दे दी इसने। साइन थीटा हमारे पास है -1/2 का जजर के बराबर। और आपको पता है इसकी किसकी निकालनी है, साइन का इन्वर्स कौन सा होता है, कोसिकेंट। इसी वैल्यू को उल्टा के लिख देंगे, कोसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी। ये -1/2 का जजर है तो ये 2 का जजर माइनस इसी तरह ओवर 1, तो मेरे पास आ जाएगा कोसिकेंट थीटे की वैल्यू -2 का जजर के बराबर। एक तो मैंने कोसिकेंट की वैल्यू निकालनी थी और इसके बाद मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है, सीकेंट की भी निकालनी है। तो मुझे पता है सीकेंट का फार्मूला किसके बराबर होता है, इसके c/a के बराबर है। सीकेंट हमारे पास c/a के बराबर है, तो ये सीकेंट थीटा इसी तरह आ गया और c की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। c हमारे पास 2 के जजर के बराबर है और a की वैल्यू -1 है। और आप लोगों को पता है चौथे रबे के अंदर सीकेंट की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव की, इसलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव की अलामत लिखेंगे, माइनस को ख़त्म कर देंगे, बल्कि पॉजिटिव की वैल्यू लिखनी है हमने। अब किसकी निकालनी है, टैन थीटे की। तो टैन थीटा हमारे पास बराबर होता है a/b के बराबर। तो ये मेरे पास टैन थीटा इसी तरह आ गया। तो इस मसलस के अंदर a की वैल्यू मेरे पास -1 है और b की वैल्यू मेरे पास 1 के बराबर है। तो इस 1 को इस 1 के साथ कैंसिल करेंगे तो मेरे पास टैन थीटा इक्वल टू आ गया -1। तो ये हमारे पास आ गया टैन थीटे की वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव आएगी। हमने ये 3 त्रिकोणियाती फंक्शन की वैल्यू मालूम करनी थी और हमें ये भी पता है थीटा हमारे पास इख्तितामी बाजू अब चौथे रबे में चला गया था। चौथे रबे के अंदर सीकेंट थीटा पॉजिटिव का होता है और कोसिकेंट थीटा नेगेटिव का और टैन थीटा भी नेगेटिव का होता है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरह बच्चों हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 10, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है। अगर कोसिकेंट थीटा मसावी हमें 13/12 दे दिया और सीकेंट थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो और बाकी हो तो बाकी त्रिकोणियाती तवाफल की कीमत मालूम करें। तो बच्चों हमने बकाया त्रिकोणियाती फंक्शन की वैल्यू मालूम करनी है और हमें एक की उसने वैल्यू दे दी। हमें कोसिकेंट थीटे की वैल्यू दे दी, बकिया 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की त्रिकोणियाती फंक्शन की वैल्यू हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। तो हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर से रबा मालूम करेंगे भी ये कौन से रबे के अंदर मौजूद है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रबा मालूम करेंगे। कोसिकेंट सीकेंट थीटा ग्रेटर देन 0, हमें पता है सीकेंट थीटा ग्रेटर देन 0 या तो फर्स्ट क्वाड्री के अंदर होता है और या हमारे पास फोर्थ क्वाड्री के अंदर चौथे रबे के अंदर पॉजिटिव का होता है। और ये कोसिकेंट थीटा हमारे पास क्या है, पॉजिटिव का। तो ये पॉजिटिव का किस रबे के अंदर मौजूद है, कोसिकेंट थीटा भी हमारे पास फर्स्ट रबे के अंदर मौजूद है। कोसिकेंट थीटा भी हमारे पास पॉजिटिव का कौन से रबे के अंदर होता है,
फर्स्ट के अंदर। तो बच्चों जो सी हमारे पास मसलस बनेगी वो पहले रबे के अंदर बनेगी। तो ये मैंने एक मसलस बना ली और हमें क्या दे दिया उसने, कोसिकेंट थीटे की वैल्यू दे दी। वो हमारे पास है 13/12। तो हमें पता है कोसिकेंट थीटा हमारे पास किसके बराबर है, इस मसलस के मुताबिक C/A के बराबर है, C/A के बराबर है। तो इस साइड का नाम क्या होता है B और इस साइड का नाम क्या होता है A और इस साइड का नाम क्या होता है C। हमें C की वैल्यू किसके बराबर दे दी, 13 के बराबर है, और हमें A की वैल्यू किसके बराबर दे दी, 12 के बराबर है। तो हमने ये वाली साइड मालूम करनी है। अगर हम इस मसलस की ये वाली साइड मालूम कर लेते हैं तो बड़ी आसानी के साथ हम ये त्रिकोणीयती फंक्शन की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों हम ये वैल्यू किस फार्मूले के ज़रिए निकालेंगे, मसला फिसागोरस की मदद से। मसला फिसागोरस की रूह से। तो हमारे पास हमने b की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे C² = A² + B²। हमने वैल्यू निकालनी है b की, तो a इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इस वैल्यू को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, B² = C² - A²। मैंने साइड चेंज कर दी। अब क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे B²। इसी तरह C की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, 13 के बराबर है, ऊपर होल का स्केयर आ गया। A की वैल्यू मेरे पास 12 के बराबर, ऊपर होल का स्केयर आ गया। तो B² = 13 का स्केयर लेंगे तो 169 आ जाएगा, 12 का स्केयर लेंगे तो 144 आ जाएगा। तो हमारे पास B² = अब क्या करेंगे, कैलकुलेटर के ज़रिए इसको माइनस करवा देंगे तो ये तकरीबन 25 आ जाएगा हमारे पास। 169 माइनस करवाएंगे 144, तो हमारे पास कितना आ गया, 25 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 25। अब ये स्केयर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ जज़र लेना पड़ेगा, मरबा जज़र कैंसिल। B = +- 5 आ गया क्योंकि 25 का जज़र 5 है, लेकिन हमने B की वैल्यू पॉजिटिव में रखनी है 5। तो B की वैल्यू मेरे पास किसके आ गई, 5 के बराबर। तो मुझे एक त्रिकोणीयती फंक्शन की वैल्यू दे दी गई थी, बकिया 5 की हमने क्या करनी है, मालूम। तो मेरे पास कोसिकेंट थीटे की वैल्यू हमें दे दी 13/12। हमने कोसिकेंट का इन्वर्स कौन सा होता है, कोसाइन। कोसिकेंट का इन्वर्स क्या है, साइन। इसी वैल्यू को उल्टा के लिखेंगे तो ये 12/13 आ जाएगा। मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये साइन की। तो इस मसलस के मुताबिक मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस थीटे की। तो कोस थीटा मेरे पास किसके बराबर है, B/C के बराबर है इस मसलस के मुताबिक। तो ये मेरे पास कोस थीटा इसी तरह आ गया, B की वैल्यू, क्योंकि आल ट्रिग्नोमेट्री की फंक्शन की वैल्यू 6 के 6 जो से त्रिकोणीयती फंक्शन की जो सी वैल्यू आएगी वो, क्योंकि हमारे पास थीटा फर्स्ट रबे के अंदर है। फर्स्ट रबे के अंदर आल त्रिकोणीयती फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव के। तो हमारे पास B की वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर है, और हमारे पास C की वैल्यू किसके बराबर है, 13 के बराबर है। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, कोस थीटे की। अब मैंने किसकी, कोस का इन्वर्स कौन सा होता है, सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटे इसी वैल्यू को उल्टा देंगे तो ये 13 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, सीकेंट की। अब मैंने किसकी निकालनी है, टैन थीटे की वैल्यू। टैन मेरे पास होता है A/B के बराबर इस मसलस के मुताबिक। तो मेरे पास टैन थीटा इसी तरह आ गया। A मेरे पास किसके बराबर है, 12 के बराबर है, और मेरे पास B किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, टैन थीटे की। अब टैन का उलट कौन सा होता है, कोट। इसी वैल्यू को इन्वर्स कर देंगे, 5/12 आ गया। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, कोट थीटे की। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।